आज उन्हीं वैश्याओं ने मिलके धुंधकारी को मार दिया। मरने के बाद बना प्रेत योनि में, प्रेत बना। जो अति पापी हो, जो अति पापी हो वो यमपुरी में भी नहीं जाता, उसको महाराज यमराज भी स्वीकार नहीं करते, फिर बनता है प्रेत। और प्रेत योनि में अति दुख सहन करना पड़ता। अति दुख क्या होता है? बोल प्यास लगी है, सामने पानी दिख भी रहा है पर पी नहीं सकता। भूख लगी है, सामने भोजन रखा है, देख सकता है पर खा नहीं सकता। प्रेत योनि कोई साधारण योनि थोड़ी होती है। अच्छा, कुछ लोग कहते भूत प्रेत होते कि नहीं होते। अब नहीं होते तो फिर भागवत जी की कथा ही नहीं होती, क्योंकि भागवत की कथा कहती है प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत पीड़ा को विनाश करती है। पर हाँ, पहले के भूतों में और आज के भूतों में अंतर है। आजकल के जो भूत है वो दिन में एक्टिव नहीं होते, वो रात को एक्टिव होते हैं। पहले क्या था? भूत प्रेत कब आते थे? ज्यादातर भूत कब दिखाई देते थे? ज्यादातर रात को, अंधेरे में, जब सब सो गए, सन्नाटा है, इतना सन्नाटा हुआ, तब भूत प्रेत बोलते अब हमारा टाइम हो गया, चलो उठो, अब चलते हैं, जा करके धावा बोलते। पर आजकल प्रेत सोचते जाए कहाँ, ये तो खुद ही पूरी रात जाग करके 4 बजे तो ये सोएंगे, तो बेचारे चढ़ें तो किस पे चढ़े? तो चढ़ने का उनको चांस ही नहीं मिलता। तो समय बदला, समय बदले के हिसाब से परिस्थितियां बदल गई, भूत प्रेत भी बदल गए। पहले भूत प्रेतों के लिए कथा में वो बांस लगता था, बांस में आकर के वो बैठते थे। आजकल कोई नहीं लगाता, क्यों? क्योंकि पता है आजकल भूत भी वीआईपी हो गए, बांस नहीं, इनको भी सोफा चाहिए, सोफे पे बैठ के कथा सुनेंगे, बांस से इनका काम चलना नहीं है। तो अब भूत भी मॉडर्न हो गए, इनका भी अब ये एडवांस्ड हो गए, सिविलाइज्ड हो गए। खैर, भागवत तो कहती है कि प्रेतात्माओं को मुक्त करती है। जो चले गए हैं, जो प्रेत योनि में है, उनकी मुक्ति भी भागवत दिलाती है। अच्छा, जो चले गए हैं भागवत उनको गति देती है, और जो जिंदा बैठ करके यहाँ सुन रहे हैं उनको भागवत मति देती है। जाने वालों को गति प्रदान करती है, और जिंदा जो है, जीवित जो है, उनको मति प्रदान करती है। इसलिए दोनों ही हाथ में लड्डू हैं। जो चले गए उनकी भी मुक्ति है, और जो यहाँ जिंदा बैठ के सुन रहे हैं उनका भी कल्याण है। तो प्रेत योनि से मुक्ति के लिए श्री गोकर्ण महाराज ने अपने गांव में भागवत कराई। कथा में 7 दिन धुंधकारी ने बैठ करके कथा को सुना, और 7वें दिन फिर इसके लिए विमान भेजा गया। भगवान के दूत आए हैं, विष्णु दूत विमान लेकर के, इसको विमान में बिठा लिया गया। गोकर्ण महाराज कहते रुको, पहले हमारे प्रश्न का जवाब देते जाओ। बोले बोलिए महाराज। बोले कथा सुनने के लिए तो यहाँ इतनी भीड़ आई थी, तो पूरी भीड़ के लिए विमान क्यों नहीं आया, एक अकेले के लिए क्यों विमान आया? तो दूतों ने कहा महाराज सबने सुनी थी, उतारी नहीं थी। इसने सुनी, और सुनने के साथ साथ इसने आचरण में भी उतारी। अब आप खाए ही जा रहे हो, खाए ही जा रहे हो, कितना खा लिया उससे फर्क नहीं है, पचाएगा नहीं पेट तो वो शरीर को लगेगा नहीं, पचाना भी तो जरूरी है। तो श्रवण और फिर आचरण। अब सुन तो गए पर आचरण में उतारा नहीं, इसलिए इनके लिए विमान आया नहीं। पर भगवान ने, खुशी की बात है, आदेश दिया है, हमें आज्ञा करी है कि गोकर्ण को कह के आना, एक बार दोबारा भागवत कराए। और हमको यकीन है कि इस बार जो भागवत होगी उसमें पूरे गांव का कल्याण होगा, पूरे क्षेत्र का कल्याण होगा। क्योंकि देखो, भगवान की कथा जो कराई जाती है ना, किसी एक व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं होती, पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए होती है। इसलिए सब क्षेत्रवासियों को भी न्योता दिया जाता है कि भाई आप सब कथा में पधारिए, आपके क्षेत्र में आपके लिए कथा हो रही है।